Hello dear students. Today we will be discussing the question answers of chapter number 12, Force, Energy and Simple Machines. First question is, what is force? So answer is, a force is a pull or a push that is applied on an object. मतलब कोई पुल होता है, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब होता है उसको धक्का मारना. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं या उसको धक्का मार रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं. ओके, सो दैट इज फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके जो किसी चीज़ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रभाव पड़ने वाला है वो क्या होता है. ओके, सो फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है बेटा, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, कहीं पर खड़ा हुआ है, ओके, तो उसको मूव करना, उसको आगे चलाना, ये कर सकता है अगर हम फोर्स लगाएं कोई तो. ओके, देन द स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है तो उसको रोक सकते हैं हम फोर्स की हेल्प से. थर्ड है, चेंज द डायरेक्शन. अगर वो किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे कोई इंसान है या कोई व्हीकल है सीधा चल रहा है, ओके, तो फोर्स की हेल्प से हम उसको राइट या लेफ्ट में हमने टर्न करना हो तो हम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है बेटा, स्लो डाउन और स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मतलब हम किसी चीज़ की स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं. ओके, देन चेंज द शेप एंड साइज़. किसी चीज़ का शेप, किस शेप में है वो, ओके, वो और उसका साइज़ छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं, बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं. तो ये सारे चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सब काम हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फोर्सेस. जो ये फोर्सेस हम यहाँ पे लिखी हुई हैं तो इनका क्या मतलब है, और गिव वन एग्जाम्पल वेयर दीज फोर्सेस आर यूज. तो एक एक एग्जाम्पल हमने देना है कि हम इन फोर्सेस को अपने जीवन में कहाँ यूज़ कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. पहली है हमारी मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स क्या होती है, द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. तो जैसे कोई एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके अंदर मसल्स होती हैं, ओके, अगर वो अपनी मसल्स की वजह से कोई फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. ओके, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग. जब भी हम कोई भी चीज़ को उठाते हैं, ओके, लिफ्ट करते हैं मतलब उसको पुश करते हैं, मतलब उसको धक्का लगाते हैं, या पुल करते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं सारे काम, अपने मसल्स की हेल्प से. तो इसको क्या कहते हैं हम, मस्कुलर फोर्स. ओके, नेक्स्ट है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ए फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका जो मोशन है उसको अपोज करे, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करे, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो भी कोई मोशन है उसके हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन इज यूज्ड व्हेन अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड मूव सम डिस्टेंस एंड फाइनली स्टॉप्स. जब कोई बॉल है जैसे वो ग्राउंड पे मूव कर रही है, ठीक है, और हम उसको फिर दोबारा से पुश नहीं कर रहे, पुल नहीं कर रहे, कोई उस पर फोर्स नहीं लगा रहे एक्सटर्नल, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बॉल अपने आप रुक जाती है. तो ये किस वजह से होती है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है. थर्ड है हमारा, दैट इज बायोएंट फोर्स. एन अपवर्ड पुश. बायोएंट फोर्स क्या होती है, एक ऊपर की तरफ पुश है. ठीक है, पुश कौन कर रहा है इस केस में, लिक्विड कर रहा है, ऑन एन ऑब्जेक्ट which keeps the object afloat. okay, that is called buoyant force. क्या मतलब है इसका, कि जो भी कोई चीज़ है वो किसी लिक्विड पे जब फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है, तो वो जो लिक्विड है वो उसको ऊपर की तरफ तैरने में हेल्प कर रहा है, वो उसकी तरफ एक तरह से धक्का लगा रहा है, एक तरह की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, तो वो एक
अपवर्ड पुश बोलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ धक्का लगाना। वो कौन लगा रहा है इस केस में? लिक्विड लगा रहा है, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर तैरता रहे। ओके, नाउ बायोएंट फोर्स इज यूज्ड व्हेन समथिंग फ्लोट्स ऑन वाटर। तो कब यूज होती है? जब कोई चीज़ जो है वो वाटर पे फ्लोट कर रही है, उस पे तैर रही है, तब यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? सो आंसर इज द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब वो हमारी काबिलियत जिससे हम जो है कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारी एनर्जी कहते हैं। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन इज नेम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं एनर्जी की। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दे आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, तो आप इनको नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नंबर 1, देन नंबर 2 विंड एनर्जी, देन नंबर 3 सोलर एनर्जी, नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 5 पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 6 हाइड्रो एनर्जी, 7 साउंड एनर्जी एंड 8 हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये अलग अलग नंबर हम दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें लर्न करने में ईजी रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 6 दैट यू हैव टू ओमिट। ओके, ये नहीं करना है आपने, तो आप इसको ओमिट कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है और किस काम में आता है वो? आंसर इज ए स्लोपिंग सरफेस। एक जैसे स्लोपिंग सरफेस होती है, मतलब जैसे कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, ओके, दैट रिड्यूसेस द एफर्ट। ओके, रिड्यूस करना मतलब कम करना किस चीज़ को? एफर्ट को। एफर्ट मतलब हम जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं उसको एफर्ट कहते हैं। ओके, तो स्लोपिंग सरफेस क्या होता है? ये हमारा जो फोर्स है, जो हमारी एनर्जी है, जो उस चीज़ पे हमको उसको मूव करने के लिए लगाने वाले हैं, वो कम कर देता है। टू लिफ्ट अ लोड, मतलब किसी चीज़, कुछ भार को हमने उठाना है। लोड क्या होता है? कोई भार। लिफ्ट करना मतलब उठाना। तो अगर हमने कोई भार उठाना है ऊपर की तरफ, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे होगा, स्लोपिंग सरफेस पे होगा, तो वो कम एफर्ट लगेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन। इट इज़ यूज्ड एज ए रैम्प इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में जो रैम्प्स होते हैं जिसपे पेशेंट्स को ऊपर या नीचे ले जाया जाता है, देन इन होटल्स, एयरपोर्ट्स, सब पे रैम्प्स होते हैं। ओके, तो उनकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ें जो हैं वो ऊपर या नीचे लेके आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ इन एन इंक्लाइंड प्लेन। एंड टू ड्राइव व्हीकल्स अप फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी गुड फ्रॉम ट्रक्स। तो अब क्या होता है कि जो ये होटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इनमें कई बार जो व्हीकल्स हैं उनको भी ऊपर नीचे ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमारा इंक्लाइंड प्लेन यूज़ होता है। या फिर कोई ट्रक्स हैं, ट्रक्स का क्या काम होता है? बहुत हैवी लोड को कहीं लेके जाना, ऊपर लेके जाना या नीचे लेके जाना। ओके, कोई भी भारी चीज़ है उसको ऊपर या नीचे लेके जाना होता है। ओके, तो ट्रक पे से वो ऊपर चढ़ाना उस ट्रक के और नीचे उतारना, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंक्लाइंड प्लेन यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ एंड ऑन माउंटेन्स ऑल्सो। माउंटेन्स पे भी क्या होते हैं? जो स्लोपी रोड्स होती हैं, जो रोड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्लोप की तरह। जैसे आप स्लाइड पे झूलते हो, स्लाइड क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन होता है। ओके, तो ऊपर से नीचे आने में बहुत आसानी होती है, हमें बहुत आसानी से हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं स्लाइड पे। ओके, सो दैट इज़ देयर, सो दैट इज़ ए स्लोपी सरफेस। तो ऐसे ही माउंटेन्स पे रोड्स भी इसी तरह से होती हैं, ताकि व्हीकल्स जो हैं ईजीली उस पर क्लाइंब कर सकें, ऊपर की तरफ जा सकें ईजीली, बहुत आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज़ वेज। वेज क्या होता है? तो वेज क्या होता है बेटा? वेज इज़ अ सिंपल मशीन, एक सिंपल टाइप की मशीन है, हैविंग 2 इंक्लाइंड प्लेन्स, जिसमें कि 2 इंक्लाइंड प्लेन्स जुड़े हुए हैं, जॉइंट बैक टू बैक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि एक जो होता है वो शार्प एज होता है। ओके, नाउ इट हैज़ बोथ ब्लंट एंड ए शार्प एंड। तो एक एंड ब्लंट होता है और एक
शार्प होता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेज. ओके, तो शार्प एंड से हम कोई भी चीज़ को काट सकते हैं. जैसे कोई लॉग ऑफ वुड हमने काटना है तो हम वो उस वेज की हेल्प से काट सकते हैं. नाउ व्हाट इज ए स्क्रू, 9th क्वेश्चन, एंड वाई इट इज़ कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. तो स्क्रू क्या होता है, जब चैप्टर समझाया था तब भी बताया था आपको, एक टाइप की सिंपल मशीन है स्क्रू भी, दैट रिजम्बल्स ए नेल. नेल क्या होती है, कोई कील होती है. ठीक है, तो कील की तरह होता है जिसके ऊपर जो हैं वो ग्रूव्स होते हैं. ओके, ग्रूव्स क्या होते हैं, जैसे चूड़ियाँ होती हैं, जैसे किसी चीज़ को हमने चूड़ियाँ डाल दी हों तो ऐसे होते हैं वो ग्रूव्स, विथ ग्रूव्स इन इट, एंड इट इज़ कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. किस लिए बोलते हैं, तो ये ग्रूव्स कैसे बने हुए हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन को जैसे हम किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पे रैप कर दें, उसको लपेट दें उसके ऊपर, तो इस तरह से ये बना होता है. जैसे बीच में हम वो नेल रखेंगे, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसको, कील की तरह का स्ट्रक्चर होता है. कील लगाते हैं ना हम दीवार में ताकि हम कोई भी चीज़ को टांग सकें. ओके, तो ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल जो है वो कोई भी रोड है और उसके ऊपर कोई इंक्लाइंड प्लेन जो है वो उसको रैप किया हुआ है, पूरी तरह से लपेटा होता है. तो इसलिए इसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन की. मतलब इंक्लाइंड प्लेन का एक अच्छा तरह का जो है वो एक गुड वे में उसको और अच्छा किया गया है और अच्छा बनाया गया है. ओके, सो दैट इट एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड ए रोड. तो रोड के अराउंड कोई इंक्लाइंड प्लेन जैसे रैप किया हुआ, उसके आसपास लपेटा हुआ हो, इस तरह से होता है ये. ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.